Welcome students. Today's topic for discussion is anti-transparent. Point we will be covering today, anti-transparent. Contents and anti-transparent. What are the anti-transparent? Types of anti-transparent. Each types in a brief. Examples of each category. Features of anti-transparent. What are anti-transparent? Definition of anti-transparent. Anti-transparent can be defined as anti-transparent are compounds applied to plant for the purpose of retarding transpiration, that is to reduce transpiration. It is also applied to transpiring plant surface for reducing water loss from the plant. ये एंटी ट्रांसपेरेंट ये सब्सटेंसेस हैं जिसको अप्लाई करते हैं प्लांट के ऊपर, जिससे प्लांट का ट्रांसपायरेशन रेट डिक्रीज होगा और प्लांट में वाटर का सेविंग होगा. मोस्टली एंटी ट्रांसपेरेंट यूज अंडर ड्राइड condition to reduce the requirement of the water by the plant. Types of anti-transparent, mainly three types of anti-transparent. First one is instrumental closing type of anti-transparent. This one, film forming type of anti-transparent, reflectance type of anti-transparent, and brief discussion about the transparent. Instrumental closing type of anti-transparent. Features of this type of anti-transparents. These anti-transparent induce stomata closing or decrease size and number of stomata which subsequently reduce photosynthesis. आप बच्चे लोग समझिए, जब इस टाइप का एंटी ट्रांसपेरेंट प्लांट पर यूज किया जाता है तो स्टोमेटा की जो एक्टिविटीज है ओपनिंग एंड क्लोजिंग उसको इफेक्ट करता है. ओपनिंग टाइम रिड्यूस होता है, क्लोजिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है, जिससे ट्रांसपायरेशन रेट कम होगा. जैसे स्टोमेटा क्लोज होगा ट्रांसपायरेशन बंद हो जाता है, ऐसे स्टोमेटा ओपन होता है ट्रांसपायरेशन चालू हो जाता है. और इसके अलावा ये इसकी नंबर ऑफ स्टोमेटा एंड साइज ऑफ द स्टोमेटा दोनों को ही डिक्रीज करता है. जब साइज और नंबर डिक्रीज होगा तो ट्रांसपायरेशन रेट भी डिक्रीज हो जाएगा, विच सब्सिक्वेंटली रिड्यूस फोटोसिंथेसिस. और ट्रांसपायरेशन के साथ साथ ये फोटोसिंथेसिस को भी रिड्यूस करता है, बट कंपैरेटिवली ट्रांसपायरेशन से फोटोसिंथेसिस कम डिक्रीज होता है. नेक्स्ट है फिल्म फॉर्मिंग टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट. फिल्म फॉर्मिंग एंटी ट्रांसपेरेंट form a colorless film on the leaf surface that allows diffusion of gases but not of water vapor. ये this type of anti transparent जो गैसेस है उनका डिफ्यूजन को इफेक्ट नहीं करते हैं, केवल वाटर वेपर को इफेक्ट करते हैं. क्योंकि हमारा पर्पस है कि वाटर को सेविंग करना है, इसलिए इनको अप्लाई करते हैं. बट प्लांट में किसी भी तरह का गैस का इंटेक आउटटेक, मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, जो मोस्टली रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको इफेक्ट नहीं करते हैं. इफेक्ट क्या करते हैं? वाटर वेपर को. तो इसमें क्या होता है कि लीफ के अराउंड द लीफ एक थिन फिल्म फॉर्मेशन होता है जो कि डिफ्यूजन को इफेक्ट नहीं करता है, वाटर वेपर को इफेक्ट करता है, यानी वाटर वेपर को बाहर जाने से रोकता है. नेक्स्ट है इसका रिफ्लेक्टेंस टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट. रिफ्लेक्ट करते हैं सनलाइट को, प्लांट पे लीफ पर अप्लाई करते हैं, जो डायरेक्ट जो सनलाइट आता है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे भी ट्रांसपायरेशन रेट कम होता है. तो दीज एंटी ट्रांसपेरेंट्स आर यूज्ड टू इंक्रीज लाइट रिफ्लेक्शन बाय द प्लांट, हेंस प्रिवेंटिंग द लीफ फ्रॉम गेटिंग हॉट एंड इन टर्न हेल्प टू रिड्यूस ट्रांसपायरेशन. इनका भी वही फंक्शन है कि प्लांट से जो ट्रांसपायरेशन रेट है उसको कम करना. ये रिफ्लेक्टेंस टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट के का जो है कैरेक्टरिस्टिक. नेक्स्ट, एग्जांपल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट. तो डिफरेंट टाइप के एंटी ट्रांसपेरेंट है, उनका एग्जांपल क्या है. उसमें सबसे फर्स्ट आपने पढ़ा स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट. इसमें फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, ये फंजीसाइड है, इसको यूज करते हैं. शॉर्ट में PMA. सेकंड एट्राजीन, ये हर्बिसाइड है, इसको यूज करते हैं एज ए एंटी ट्रांसपेरेंट. बट इसमें ध्यान ये रखना कि इसका कंसंट्रेशन बहुत लो होना चाहिए. अगर कंसंट्रेशन एट्राजीन का ज्यादा होगा तो प्लांट की लीफ को हार्म करेगा. तो
ये प्रिकॉशन रखना है कि एट्राजीन को, लो कंसंट्रेशन ऑफ एट्राजीन यूज एज ए एंटी ट्रांसपेरेंट. विच टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट? स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट. थर्ड एग्जांपल है इसका एब्सिसिक एसिड. एब्सिसिक एसिड भी एक ग्रोथ रिटार्डेंट हार्मोन्स है. ये भी प्लांट की लीफ को, प्लांट के साइज को इफेक्ट करता है. जब लीफ का साइज भी स्मॉल होगा, प्लांट का साइज भी छोटा होगा, तो ट्रांसपायरेशन भी कम होगा, क्योंकि ट्रांसपायरेशन का रेट डिपेंड करता है साइज ऑफ द लीफ, नंबर ऑफ द स्टोमेटा, साइज ऑफ द स्टोमेटा. अब नेक्स्ट आपको समझाना है फिल्म फॉर्मिंग टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट के एग्जाम्पल. इसमें जो एंटी ट्रांसपेरेंट यूज किया जाते हैं वो एक फिल्म फॉर्म करते हैं लीफ के ऊपर, ऑन द लीफ. इसका एग्जाम्पल फर्स्ट सिलिकॉन ऑयल, सेकंड है इथाइल एल्कोहल, थर्ड है पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी एंड पॉलीथीन. These are the example of film forming type of anti-transparent. And next है reflectance type of anti-transparent, जो कि सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं. एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ एंटी-ट्रांसपेरेंट: मैग्नीशियम कार्बोनेट, हाइड्रेटेड लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट एंड जिंक सल्फेट. अब मैंने इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है कि इसके किस टाइप का एंटी ट्रांसपेरेंट यूज करना चाहिए, उसके फीचर्स क्या होने चाहिए, विच टाइप ऑफ फीचर्स ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट हेल्दी फॉर द प्लांट. कभी ऐसा आप प्लांट को हार्म तो नहीं कर रहे हैं. तो ये सम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये एंटी ट्रांसपेरेंट के अंदर होना चाहिए, जिससे कि हम प्लांट को सेफ रख सकें. वाटर स्ट्रीमिंग के साथ साथ प्लांट को भी सेव करना है. तो इसका फॉर ए कंपाउंड टू क्वालिफाई एज एन एंटी ट्रांसपेरेंट इट शुड बी, तो इसमें ये कैरेक्टर होना चाहिए, इट शुड बी नॉन टॉक्सिक. तो ट्रांसपेरेंट कैसा होना चाहिए? नॉन टॉक्सिक. कोई भी ट्रांसपेरेंट आपने यूज किया है, आपने चाहे फिल्म फॉर्मिंग टाइप है या आपका स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप है, रिफ्लेक्टेंट टाइप है, उन सभी के ये कैरेक्टर्स होने चाहिए कि नॉन टॉक्सिक हो प्लांट के लिए. सेकंड, हार्मलेस टू स्टोमेटल मैकेनिज्म, जो प्लांट का स्टोमेटा का मैकेनिज्म है उसको इफेक्ट नहीं करे. थर्ड कैरेक्टर है नॉट इफेक्ट द सेल्स ऑफ द प्लांट, जो प्लांट में सेल की एक्टिविटीज हैं, सेल डिवीजन है और सेल से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं, फिजियोमॉर्फोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट पर कहीं भी ज्यादा इसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए, जब भी हम इसको एंटी ट्रांसपेरेंट यूज कर सकते हैं. और भी और इस फीचर्स हैं जो होना चाहिए एंटी ट्रांसपेरेंट में. इफेक्ट ऑन स्टोमेटा शुड लास्ट 1 वीक, बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक उसका स्टोमेटा पर इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि लीफ में मेन फंक्शन जो स्टोमेटा का है, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपायरेशन, सब कुछ स्टोमेटा से होता है. तो जो स्टोमेटा को लास्ट 1 वीक, इससे ज्यादा उसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए, इसका एंटी ट्रांसपेरेंट का स्टोमेटा के ऊपर, जो स्टोमेटा का मैकेनिज्म है, लास्ट 1 वीक. नेक्स्ट इसका फीचर्स: कंपाउंड शुड बी अफोर्डेबल, यानी बहुत ज्यादा कॉस्टली ना हो, जो फार्म परचेज नहीं कर पाएगा तो वो यूज भी नहीं कर पाएगा. इसलिए मोस्टली क्या है, इसका कंपाउंड शुड बी अफोर्डेबल. नेक्स्ट, शुड बी इजीली अवेलेबल इन मार्केट में, मार्केट में हर समय हर जगह, एवरी प्लेस एवरी टाइम अवेलेबल इन मार्केट. तो ये आपके इसका डिस्कशन हुआ एंटी ट्रांसपेरेंट का. आई हैव ए क्वेश्चन स्टूडेंट्स, तो प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन. इफेक्ट ऑफ फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट पीएमए ऑन फोटोसिंथेसिस. आपको बताना है कि इस फोटोसिंथेसिस पर जो फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड एंटी ट्रांसपेरेंट है, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पीएमए एंटी ट्रांसपेरेंट ऑन फोटोसिंथेसिस ऑफ द प्लांट. You have 3 options: increases photosynthesis, or stable photosynthesis, or decrease the photosynthesis. Which one is the correct answer? Next. Thank you very much.